वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के सिविक्स के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है हम और हमारा समाज। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा समाज बना कैसे है। तो हमारे देश के विभिन्न धर्म, जाति, रूप, रंग, पहनाव और संस्कृतियों के लोगों से हमारे समाज का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो हमारा समाज इन सब जो है विभिन्नताओं की वजह से बना हुआ है। भारत में जो है क्या है कि सर्वाधिक विभिन्नता वाला देश है। भारत विश्व में सबसे ज़्यादा विभिन्नता कहाँ पे है, तो वो है आपके भारत में। सर्वप्रथम भारत के संदर्भ में विविधता में एकता मुहावरा किसने प्रयोग किया था, तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, एक बार नहीं कई बार, कि विविधता में एकता मुहावरा का प्रयोग किसने किया है, तो वो किया है जवाहरलाल नेहरू ने। और उसके अलावा आप ये वाला भी याद रखेंगे कि भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, ये कथन किसका है, तो ये कथन है वीए स्मिथ का। ठीक, तो इन दोनों में अंतर आप ध्यान रखेंगे। विविधता में एकता किसने कहा था, तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। और भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, ये किसने कहा था, तो ये कहा था वीए स्मिथ ने। ठीक, तो ये वाला पॉइंट भी आप जरूर याद रखेंगे। ये भी आपसे एक बार पूछा गया है, हो सकता है आगे भी पूछा जाए। इसके विभिन्न भागों में क्या होता है कि अलग अलग भौगोलिक और जलवायु की स्थितियां पाई जाती हैं। ठीक, भारत के और देश में लगभग 225 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 22 भाषाएं प्रमुख हैं। 22 भाषाओं को संविधान में जगह दी गई है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसमें कुछ भाषाएं जो हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जैसे कि झारखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये पूछा जाता है। तो झारखंड में आपका संथाली, केरल में मलयालम। ठीक है, डोगरी भाषा कहाँ पे बोली जाती है, तो डोगरी भाषा हो गया आपका जम्मू कश्मीर में। कोंकणी भाषा कहाँ पे है, तो गोवा में। कर्नाटक में आपका जो है कन्नड़ हो गया, और तमिलनाडु में तमिल भाषा हो गई। ठीक है, और जो है तेलुगु भाषा हो गई आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक, तो ये सब जो है आप याद रखेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की भाषाओं के बारे में आपको पता ही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः हिंदी भाषा बोली जाती है, और यहाँ पर अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी अधिकांश जो है बोली अभी बोली जाती है। ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। ठीक, तो कोंकणी आप गोवा के लिए याद रखेंगे, डोगरी आप जम्मू कश्मीर के लिए याद रखेंगे, और केरल मलयालम के लिए, और झारखंड में संथाली, जो कि बहुत बार पूछा गया है कि संथाली भाषा कहाँ पे बोली जाती है, तो ये है आपका झारखंड में। देखिए, इसमें आपको मेन जो है आपको मुख्य त्यौहार, मेले और जो है पहनावे, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण को जो है मैंने जगह दी है इस वीडियो में। इसके अलावा भी अगर आपके पास चीज़ें हो जो है, तो उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जैसे ओणम क्या है, ये फसल त्यौहार है, केरल में मनाया जाता है। बैसाखी भी फसल त्यौहार है, पंजाब में मनाया जाता है। बिहू भी एक फसल त्यौहार है, जो कि असम में मनाया जाता है। फसल कटने के बाद ये सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। लोक रंग जो है, ये नृत्य त्यौहार है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद गुड़ी पड़वा जो है, और गणेश चतुर्थी, तो ये आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसके बाद डोला यात्रा बोला जाता है, या फिर इसको रथ यात्रा आपने सुना होगा कहाँ पे, तो रथ यात्रा आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। तो ये आप एक जगह लिख के इसको याद रख लेंगे। ठीक है ना, 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। गणगौर राजस्थान में, पोंगल जानते ही होंगे आप तमिलनाडु में, लेकिन अट्टुकल पोंगल आप ध्यान रखेंगे। अट्टुकल पोंगल अगर आपसे पूछा गया है, तो अट्टुकल पोंगल होता है केरल में। केवल अगर पोंगल की बात हो रही है, पोंगल आपका तमिलनाडु में। और जलीकट्टू आपने सुना होगा, तो जलीकट्टू भी पोंगल के समय ही ये भी जो है मनाया जाता है। ठीक है ना, जो लोग इसको खेल खेलते हैं भैंसों के साथ। उसके बाद रामनवमी उत्तर प्रदेश में, दुर्गा पूजा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। छठ जो है, छठ आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, छठ आपका बिहार में है। ठीक है ना, गणगौर भी आपसे पूछा जा चुका है, राजस्थान में। उसके बाद माघी पूर्णिमा छत्तीसगढ़ में। और गोगा नवमी अगर आपसे पूछा जा रहा है, तो गोगा नवमी, ये सर्प पूजा बोलते हैं इसको, ये आपका जो है हरियाणा में जो है मनाया जाता है। उसके बाद देखिए बाहू मेला दिया है। बाहू मेला जो है आपका कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। करम त्यौहार अगर पूछा गया, तो करम त्यौहार भी शायद आपसे पूछा जा चुका है, तो ये झारखंड में है। उगाड़ी, उगाड़ी जो है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। लोसार त्यौहार की बात आएगी तो कहाँ पे आएगा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। उसके बाद सिग्मो मेला गोवा में। ये सिग्मो वाला आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि सिग्मो जो है अभी होली के बाद मनाया जाएगा। ठीक है ना, तो ये एकदम करंट का क्वेश्चन हो सकता है आपका, कि सिग्मो मेला कहाँ पे होता है, तो सिग्मो मेला होता है कहाँ पे, गोवा में। ठीक, तो सिग्मो वाला जरूर आप याद रखेंगे। उसके बाद नवरात्र आपका गुजरात में होता है।
मैसूर, मैसूर जानते हैं आप कर्नाटक में है, तो मैसूर दशहरा भी आपका कर्नाटक में। यासांग, यासांग की बात हो रही है तो यासांग आपका मणिपुर में, यासांग भी आपसे पूछा गया है, यासांग मणिपुर में। खर्ची पूजा कहाँ पे है, तो खर्ची पूजा तब त्रिपुरा में। और चपचार कूट जो है, चपचार कूट ये मिज़ोरम में है। ये आपसे सीटेट में कई बार पूछा गया है चपचार कूट के बारे में, ठीक है। तो मिज़ोरम आप याद रखेंगे चपचार कूट के बारे में। इसके बाद आपका विभिन्न नृत्य शैलियाँ हैं, ठीक है, जैसे कि भरतनाट्यम कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कुचिपुड़ी में क्या है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है। ओडिसी डांस कहाँ होता है, तो ओडिशा में होता है। कथकली कहाँ पे होता है, केरल में। ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है ना। शास्त्रीय नृत्य अगर पूछा जाएगा तो उसके लिए मणिपुरी कहाँ पे है, मणिपुर में। उसके बाद आपका कथक जो है आप जरूर याद रखेंगे, कथक कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश में। इसको आप कथकली के साथ जो है मिक्स नहीं करेंगे। कथकली केरल का है, कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। अब देखिए कुछ लोक नृत्य हैं अलग अलग राज्यों के, यही यही सब मिल के जो है हम और हमारा समाज बनाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि भारत विभिन्नताओं का देश है, तो विभिन्नताओं को आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, बस इतना ही है, ठीक है। राजस्थान में कौन कौन से नृत्य हैं, घूमर, कालबेलिया, झूलन लीला, गणगौर, तेरह ताली, झूमर, खपाल और लूर, ठीक है ना। खपाल और लूर आपसे पूछा गया है, तो ये आपके राजस्थान का है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का आपका नौटंकी, रासलीला, कजरी होता है, चरकुला होता है, झूला, दीवारी, कुमायूं, राहुला नृत्य होता है, धुरिया होता है, रसिया होता है। ये सब कहाँ पे है, तो ये सब आपके उत्तर प्रदेश में है। गुजरात का जो है ये फेमस है आपका गरबा, रासलीला, डांडिया, ठीक है ना। उसके बाद आपका कर्नाटक में यक्षगान, यक्षगान इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है यक्षगान। यक्षगान, सुग्गी, करगा, ये सब कहाँ का है, तो ये है आपके कर्नाटक का, ठीक है ना। इसको मैं एक ही बार पढ़ते जा रहा हूँ, आप लोग कहीं लिख लीजिएगा और देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि हम और हमारा समाज में से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। तो ये भी जो आ सकता है आपका। उत्तराखंड में आपका छोलिया हो गया, पंजाब में भांगड़ा गिद्दा हो गया, हरियाणा में आपका झूमर और फाग हो गया, तमिलनाडु में क्या है, कोलट्टम और भरतनाट्यम, ठीक। महाराष्ट्र में आपका लावड़ी, तमाशा, दहीकला, गौरीचा, पोवाड़ा। ये राउफ डांस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। राउफ डांस आपसे पूछा जाता है कहाँ का है, तो राउफ आपका है जम्मू कश्मीर का। राउफ और चाकरी ये दोनों जम्मू कश्मीर के हैं। इसके अलावा आपका झारखंड में कर्मा, कर्मा भी आपसे पूछा जाता है कहाँ का है, तो कर्मा आपका झारखंड का है। सरहुल भी आपसे पूछा जाता है, छऊ। तो झारखंड के तीनों नृत्य जो यहाँ पे लिखे हैं ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि छऊ नृत्य जो है कहाँ का है, झारखंड का। सरहुल नृत्य झारखंड का, कर्मा नृत्य ये भी आपका झारखंड का। मिज़ोरम का एक है चेरा जो है, ये बांस डांस है, ये भी आपके सीटेट में जो है पूछा गया है आपका। चेरा जो है ये एक बांस डांस है, कहाँ पे होता है, मिज़ोरम में। पाखोपिला भी एक डांस है मिज़ोरम में। इसके अलावा देखिए छऊ, ये पुरुलिया जो छऊ है ये कहाँ पे होता है, ये होता है आपके पश्चिम बंगाल में। जाया, बाउल, जात्रा और कीर्तन कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। बिहार में घुमकुड़िया नृत्य, जट जाटिन नृत्य, सोहराई, चकेवा, माघा नृत्य कहाँ पे होता है, ये होता है बिहार में। ये सभी जो है लोक नृत्य हैं, ठीक है ना। उड़ीसा में आपका ओडिसी तो होता है, ये शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद छाऊ भी होता है, ठीक। अब देखिए कुछ राज्यों के जो है प्रमुख मेले, ये सारे जो है आपसे मेले भी आपसे पूछे गए हैं। जैसे कि पुष्कर मेला आपसे पूछा जा चुका है, ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है अजमेर राजस्थान में। हाथी उत्सव कहाँ पे होता है, तो ये होता है जयपुर राजस्थान में। तो हाथी उत्सव जयपुर राजस्थान में। पुष्कर मेला जो है आपको जरूर याद रखना है, पुष्कर मेला आपका अजमेर राजस्थान में। उसके बाद जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, तो ये लगता है सोनपुर बिहार में, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, या फिर इसको सोनपुर पशु मेला भी बोला जाता है। तो सोनपुर पशु मेला कहाँ पे लगता है, तो बिहार में लगता है, ठीक है ना। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये भी आपसे पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जामों में कई बार। अम्बुबाची मेला असम में लगता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मेलों को आप जरूर याद रखेंगे, अधिकतर आपसे मेले पूछ लिए जाते हैं। अम्बुबाची मेला आपका असम में। खीर भवानी मेला कहाँ लगता है, तो ये वैष्णो देवी के में शायद होता है, तो ये लगता है आपका जम्मू कश्मीर में, खीर भवानी मेला। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला, सूरज कुंड मेला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है आपका फरीदाबाद हरियाणा में। तो मेले वाला पार्ट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डांस वाले से, ठीक है। केला देवी मेला क्या है, केला देवी मेला आपका करौली राजस्थान में है। केला देवी मेला करौली राजस्थान। सिंहस्थ मेला, सिंहस्थ मेला कहाँ पे, तो सिंहस्थ मेला हो गया आपका महाराष्ट्र में। सालासर राजस्थान, तो सालासर मेला जो है राजस्थान में हो गया। नैना देवी मेला हिमाचल प्रदेश में होता है, ठीक है। अंबाजी मेला, अंबाजी मेला कहाँ पे है, गुजरात में। अभी आपने ऊपर पढ़ा था अम्बुबाची मेला, ठीक है, अम्बुबाची,
तो इन दोनों में अंतर कर लीजिएगा कि अम्बुबाची मेला अगर है तो वो आपका है असम में, ठीक है, और अगर आपका ये अंबाजी मेला है तो ये आपका गुजरात में है, तो ठीक है। और हरेला मेला कहाँ पे, तो हरेला मेला भीमताल उत्तराखंड में। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के भी कुछ मेले और उत्सव के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख मेले हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ पे लगते हैं, तो सबसे ज़्यादा मेले तो मथुरा में ही लग जाते हैं। 86 के आसपास मेले जो है मथुरा में लगते हैं। कुंभ मेला लगता है प्रयागराज में 12 वर्ष में एक बार, अर्ध कुंभ भी प्रयागराज में 6 वर्ष में एक बार, माघ मेला प्रयागराज में 1 वर्ष में एक बार, ये ठीक है, ये प्रत्येक साल लगता है माघ मेला। माघ मेला आपसे पूछा जाता है अधिकतर, ठीक है, कुंभ अर्ध कुंभ के बारे में अभी शायद नहीं पूछा गया है, तो ये आपका माघ मेला पूछा जाता है हमेशा कि ये कहाँ लगता है, तो प्रयागराज में, ठीक है। पशु मेला बटेश्वर मेला, अगर ये पशु मेला या फिर बटेश्वर मेला पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो ये आपका आगरा में है, ये आपका ऊँट मेला होता है, ठीक है ना। देवा शरीफ मेला, इसको वारिस अली शाह मेला भी कहते हैं, ये लगता है आपके बाराबंकी में। तो देवा शरीफ मेला कहाँ पे है, बाराबंकी में। उसके बाद नौचंदी मेला देखिए मेरठ में लगता है और ये 1 माह तक चलता है। कंस मेला कहाँ पे है, तो मथुरा और फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। कंस मेला आपका मथुरा और फतेहपुर सीकरी में है। गोविंद साहब मेला कहाँ पे, तो गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर। ध्रुपद मेला आपसे पूछा गया है कई बार, तो ध्रुपद मेला वाराणसी में। सैयद सालार भी आपसे पूछा गया है बहराइच में। शाकुंभरी मेला आपका वर्ष में 2 बार लगता है सहारनपुर में, ठीक है। उसके बाद आपका कैलाश मेला है कहाँ पे, आगरा में। कैलाश मेला आगरा में। आपका गढ़ मुक्तेश्वर मेला, तो गढ़ मुक्तेश्वर आपका हापुड़ में है, ठीक है ना। अभी इसके बारे में करंट अफेयर याद रखेंगे कि आप गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में जो है एनडीआरएफ की जो है लेडीज़ बटालियन तैनात की गई है। तो लड़कियों की जो एनडीआरएफ की बटालियन है वो कहाँ जो है तैनाती की गई है, तो गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में, ठीक है। और यहाँ पे जो है गढ़ मुक्तेश्वर में लगता है हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा को। हरिदास जयंती वृंदावन में। दादरी पशु मेला कहाँ लगता है, तो दादरी पशु मेला आपका जो है बलिया में। ऊँट मेला कहाँ पे लगा था, अभी आपने देखा था, तो ऊँट मेला शायद आगरा में था, ठीक है ना। और दादरी पशु मेला कहाँ पे है, बलिया में। और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे था, तो वो सोनपुर बिहार में था, ठीक है, जिसको सोनपुर पशु मेला भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ प्रमुख उत्सव के बारे में जानेंगे, जैसे कि सरदाना महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो मेरठ में। कल्की महोत्सव संभल में। कंपिल महोत्सव कहाँ पे होता है, तो फर्रुखाबाद में। यमुना महोत्सव कहाँ मनाते हैं, तो यमुना नदी के किनारे आपका मथुरा है, तो ठीक है ना, मथुरा में। ताज महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं, तो ताज महोत्सव होता है आगरा में। राम बारात महोत्सव कहाँ पे, आगरा में। और ये जो पूछा जाता है आपसे ज़्यादा से ज़्यादा, ये है आपका सुलही कुल महोत्सव। तो सुलही कुल महोत्सव आपसे पूछा गया है 2-3 बार, तो ये आपके आगरा में होता है। बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ पे होता है, तो बिठूर गंगा महोत्सव है आपके कानपुर में। उसके बाद देखिए आप आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पे है, तो आयुर्वेद महोत्सव झांसी में। कजली महोत्सव महोबा में। सोन महोत्सव सोनभद्र में। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। सारनाथ महोत्सव कहाँ पे, तो सारनाथ महोत्सव वाराणसी में ही होगा। कबीर उत्सव संत कबीर नगर। बौद्ध महोत्सव श्रावस्ती। संकिसा महोत्सव कन्नौज। तो ये वाली क्लास आपको बहुत बोरिंग लग रही होगी, लेकिन फिर भी ठीक है, अब क्या करेंगे, ये आपके हम और हमारा समाज में यही सब पढ़ना है। राष्ट्रीय ध्वज देखिए क्या होता है कि राष्ट्रीय ध्वज आपका तिरंगा है, आप जानते ही होंगे। इसमें केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है, तो ये होता है बलिदान का प्रतीक। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है, तो ये होता है शांति का प्रतीक। हरा रंग किसका प्रतीक होता है, तो धरती की हरियाली का प्रतीक होता है हरा रंग। उसके बाद जो ये चक्र होता है उसके अंदर, ठीक है, जिसमें 24 तीलियाँ बनी होती हैं, वो उन्नति की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है, ठीक है, कि आप उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें, उसका प्रतीक है आपका चक्र। अब देखेंगे हम कि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये होता है 3:2। 3 लंबाई हो गई और 2 चौड़ाई, ठीक, 3:2 आपका राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात या फिर तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। इसके बाद देखिए राष्ट्रगान जो है, तो राष्ट्रगान आप जानते हैं जन गण मन को राष्ट्रगान बोलते हैं। और राष्ट्रगीत क्या है, तो राष्ट्रगीत आपका वंदे मातरम है, ठीक। तो इन दोनों में अंतर आप याद रखेंगे, कई लोगों को ये अंतर कन्फ्यूज़ करता है। तो जन गण मन जो है ये राष्ट्रगान है, इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसको गाने में आपको है कि 52 सेकंड का समय लगता है, तो 52 सेकंड का समय लगता है राष्ट्रगान को गाने में। राष्ट्रगीत क्या है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। राष्ट्रीय पशु के बारे में जानिए, क्या है, बाघ, ठीक है। तो राष्ट्रीय पशु के बारे में जानिए क्या है, बाघ है।
और वर्तमान में जो है भारत में 50 जो है बाघ अभयारण्य हैं, ठीक है। वह राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो राष्ट्रीय पक्षी है आपका मोर। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो राष्ट्रीय पुष्प आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है। और राज चिन्ह की बात अगर पूछा जाएगा तो राज चिन्ह क्या है, तो ये जो आपने देखा होगा कि इस तरह से शेर खड़े होते हैं, ठीक है ना, इधर मुँह करके इधर मुँह करके, एक मुँह इसका पीछे भी होता है, ठीक है ना। तो इसमें 4 शेर होते हैं जो राज चिन्ह होता है। ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें 4 सिंह होते हैं, 3 तो आपको दिखते हैं, एक का मुँह पीछे की साइड होता है, ठीक है। तो ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में मुँह करके 4 शेर बैठे होते हैं एक साथ। और इसके नीचे जो है एक लाइन होती है, उसमें लिखा होता है सत्यमेव जयते, ठीक है। तो सत्यमेव जयते भी आपके राज्य चिन्ह में लिखा होता है। और इसमें जो है ये आपके कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। ये आपका जो है लास्ट क्लास था जिसका सिविक्स का, ठीक है ना। तो सिविक्स का चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। अब देखिए मुझे कुछ काम से बाहर जाना पड़ सकता है, अगर मैं चला जाऊंगा तो आगे की वीडियो नहीं आ पाएंगी। अगर नहीं गया तो फिर वीडियो ज़रूर आती रहेंगी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।